आदिया, इस वक्त तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। तमाशा मैं कर रही हूँ या वो औरत? किस हक से उसने मुझ पे हाथ उठाया? जा रही हूँ मैं यहाँ से। मेरे बाद तेरे यही वारिस है, तंग मत करना अपने भाई को। नहीं अम्मी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं रोक मेरी बच्ची, मुझे नहीं रोक। उनकी जिंदगी के असल हकदार तो ससुराल वाले बन जाते, अब वो उन्हें सुखी रखें या दुखी, ये सब तो उनके नसीब में होता है। अम्मा, अरे मेरी बच्ची, अभी ठीक हो जाएगी मेरी बच्ची, अभी ठीक हो जाएगी। बहुत जलन मच रही है अम्मा। कसम खाती हूँ मेरी बच्ची, तेरी इस तकलीफ का ना उस मनु से सूद समेत बदला लूंगी। अरे भेजा तो तुमने था ना, कहा भी था मुझसे ये सब काम नहीं होते मुझसे ये सब काम। बुलाओ उसको शराफत से। अरे सुन, तड़पती हुई बहन नजर नहीं आ रही तुझे? अरे इनायत, अगर मैं मर जाऊँ ना और तुझसे पानी मांगू तो मत देना, मगर हाँ तू तो चाहेगा कि जल्दी मर जाए। जानती हूँ मैं तुझे अच्छी तरह। इधर बहन तड़प रही है और ये नहीं कि इसको अस्पताल ले जाए और तू अंदर कमरे में घुस रहे। अरे नहीं अम्मा, रहने दो, हम तो ड्रामे कर रहे हैं ना। एक जरा सी तो उंगली जली है मेरी। अरे उस मनुष्य को तो छींक भी आ जाए तो लेके अस्पताल भागता है? और इधर बहन का हाथ जल गया, कोई परवाही नहीं है। अरे उसे लेकर आ महारानी को, वरना बाद में आई तो कसम खुदा की घुसने नहीं दूंगी। अम्मा। अरे चुप कर, जरा सी उंगली क्या जल गई? अम्मा अम्मा, इधर मेरा पूरा कलेजा जल गया, कोई पूछने वाला नहीं है। हाय मेरी किस्मत। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। चल दफा हो, कमबख्त मारी। मेरी तो किस्मत ही खराब है, अल्लाह ने दो औलादे दी, दोनों के दोनों निकम्मी। तो तुमने घर वापस नहीं जाने का फैसला कर लिया? हाँ, नहीं जाऊंगी। वालिदैन जैसे भी हों, औलाद की नजरों में उनकी हैसियत हमेशा ऊपर ही होती है। बज़न हो जाएगा वो तुमसे। मोहब्बत करते हैं वो मुझसे। वो लोग चाहे कुछ भी कर लें, कुछ भी कह दें ना, उनकी मोहब्बत कम नहीं होनी मेरे लिए। इसीलिए आज तुम यहाँ हो। ताना दे रही हैं आप मुझे? नहीं मेरी जान, ताना नहीं दे रही, हकीकत समझा रही हूँ तुम्हें। जो औरत तुम्हें इतने सालों में नहीं समझ सकी, वो अब क्या समझेगी? अम्मी ना ही समझाए आप मुझे। देखो आदिया, हमारे इस माशरे में तलाक याफ्ता या बांझ औरत की हैसियत हलाजत के उस ढेर की तरह होती है जिसे उसके अपने भी कबूल नहीं करते। तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम इस हकीकत को समझ जाओ, इससे पहले कि ये हकीकत समझाने के लिए तुम्हारी जगह उस घर में कोई और आ जाए। मर्दों की मोहब्बत मौसमों की तरह होती है, आज शिद्दत है तो फिर कल। इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि अपने घर चली जाओ, अगर तुम्हें अपना घर बचाना है तो। मुझे पता था भाई उसको नहीं लेकर आएंगे। अम्मी, तुम उसे फोन करके कहो ना आने के लिए। फोन मैं करूं? फोन करती है मेरी जूती। अरे आना है तो आए, नहीं आना है तो भाड़ में जाए। मैं तो अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। हाँ। दूसरी शादी? भाई मानेंगे दूसरी शादी के लिए? अरे मानेगा तो उसका बाप भी, मेरा मतलब जरूर मानेगा, क्यों नहीं मानेगा? उसकी बीवी ने तो उसे मौका दिया है
और इस मौके से फायदा उठाना मैं खूब अच्छी तरह जानती हूँ। अब तू देखना मैं कैसे अपने बेटे को राजी करती हूँ शादी के लिए, और मौके से फायदा ना उठाए ऐसी मैं हूँ। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मौके से फायदा उठाना। तुम्हें शायद मेरी बात समझ में नहीं आ रही। यूं रूट कर घर आकर बैठने से मसले हल नहीं होते। इस मसले का एक ही हल है कि वो अलग कर ले। जब वो ले लेंगे तो चली जाऊंगी, एक पल भी नहीं रुकूंगी यहाँ पर। ये सब होने में अगर देर होगी तो तुमने सोचा है कि आगे क्या करोगी? हादिया, तुम अपनी सास के मिजाज को अच्छी तरह से जानती हो। जानते बूझते उन्हें मौका क्यों दे रही हो कि वो तुम्हारे और इनायत के बीच में दूरियां पैदा कर दे? आप क्यों फिक्रमंद हो रही हैं? वो तो क्या, इनायत को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। मुझे इनायत पे और उनके प्यार पर पूरा भरोसा है। अम्मी परेशान ना हो, मैं जानती हूँ खुद मुझसे दूर नहीं रह सकते, ज्यादा दिन नहीं लगाएंगे। आप परेशान ना हो, देखिएगा वो जल्दी कोई इंतजाम करेंगे। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये खुशफहमी गलतफहमी में बदल जाए। हाँ, अगर बस थोड़ा जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं, कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, बस 2 कमरों का कोई भी अच्छा सा अपार्टमेंट होना चाहिए। एरिया कोई भी मुनासिब सा हो, बस साफ सुथरा हो। हाँ प्लीज यार, जरा जल्दी देख के बता दो। आई विल बी वेटिंग। ओके, थैंक यू। अम्मी भाई जा रहे हैं। मुझे पहले ही पता था वो ज्यादा दिन वहां टिकने वाली नहीं है, वापस घर को ही आएगी। अच्छा है आ जाए भाई, मेरे से ये रोज रोज की हांडी रोटी नहीं होती। अम्मी वो हादिया को लेने नहीं जा रहे, बल्कि इस घर से खुद जाने की कर रहे हैं। क्या बकवास कर रही? कहाँ जा रहा है वो? हैं? और इतने जल्दी उसको घर मिल गया? बकवास नहीं कर रही हूँ मैं, और उनको अभी घर नहीं मिला, वो तलाश कर रहे हैं। जैसे ही उनको घर मिल गया ना, आपका बेटा तो ऐसे हाथ से गया, ऐसे। अम्मी आपको गुस्सा नहीं आया? नहीं, वो मेरा मतलब है कि मैं समझी थी कि आप ये बात सुन के भाई के सर पे सवार हो जाएंगी। अरे पागल हो गई है क्या? मुझे पागल समझ रखा है? अब मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि अपने बेटे को अपने हाथ से दूर कर दूं। और वो कहीं जा नहीं रहा अभी, जब जाएगा तब देखा जाएगा। करूंगी मैं इसका बंदोबस्त। और बात सुन, अब ये बात किसी को मत कहना, तुझे और मुझे ही पता है बस, समझी? जरा सा काम में ही हाथ बटा दिया कर, कमबख्त खाती रहती है हर वक्त खड़े खड़े। इस पे भी नियत लगा दो। वो मैं कहने लगा था कि दरख्शां से कोई बात हुई थी तुम्हारी? नहीं, मेरी तो नहीं हुई। वो मुझसे तो कम ही बात करती है, आपसे ही करती है बात। वो तो है, लेकिन चाय। अरे हादिया, तुमने क्यों चाय बनाई? माहीन से कहती वो बना के आती। और वैसे भी शादीशुदा बेटियां माँ बाप के घर मेहमान होती हैं, उनसे काम करवाना अच्छा नहीं लगता। ये पता तो है आपको, मुझे घर का काम करना अच्छा लगता है। घर का काम अपने घर में करो तो ज्यादा अच्छा है। क्यों इस तरह बात करिए आप मुझसे? जब से यहाँ आई हूँ यही जताई जा रही है कि इस घर पे अब मेरा कोई हक नहीं है।
हकीकत यही है, शादी के बाद लड़की का असल घर उसका ससुराल होता है, न कि मैका। बस कर जाए अम्मी, कोई और बात है आपके पास या यही बोलती रहेंगी आप मुझे? हादिया बेटा, आराम से, माँ है तुम्हारी। अब्बू माँ है इसीलिए तो यहाँ आई थी, लेकिन इन्हें देखे ना मुझे सपोर्ट कर रही हैं और ना ही मेरे दुख को समझ रही हैं, उल्टा मुझे को ब्लेम किए जा रही है। आपसे भी क्यों कह रही हूँ, आप लोगों से तो बात करना ही फजूल है। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं किस तरह बात करी है मुझसे। तो तुमने भी उससे ये क्यों कहा है? हमसे इतनी बदतमीज से बात कर रही है तो अपने ससुराल वालों से किस तरह बात करती होगी? तुमसे तो बात करना फजूल है। जरूरत क्या थी तुम्हें इतना कुछ बोलने की? जरूरत थी, उसे भी तो एहसास होना चाहिए कि वो कर क्या रही है। घर बसाने के बजाय बिगाड़ने के गुर बता रही है। कल को ये भी यही करेंगी। ना तो आप ही बच्ची हैं और ना ही हम। और अम्मी आप तो ऐसे अनजान बन रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। ऐसे तो इंसान बेचे हुए जानवर के साथ भी नहीं करता जैसा आप ही के साथ कर रही हैं। चुप हो जाओ माइन। ऐसा क्या कह दिया मैंने अम्मी? अरे उनकी क्या हैसियत है वहां पे, क्या नहीं जानते हम लोग? सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं किस तरह से बात करी है मेरे साथ? आपको जरा खुदा का खौफ नहीं है? खाने पर से उठा दिया उनको। क्या कहा तूने? क्या कहा तूने? तुम जाओ अंदर। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ, पानी देना यार। लाती हूँ। क्या हुआ, सब खैरियत है? हाँ सब ठीक है। क्या बात है, तुमने आज ऑफिस से आते बहुत देर कर दी? जी अबू, बस वो जरा दोस्तों के साथ बैठ गया था मैं। क्या हुआ, क्या मूड क्यों खराब है सबका? हादिया आई हुई है इसीलिए मूड खराब है। मैं सिखा रही हूँ बहनों को, मेरी मजबूरी समझने के बजाय मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने यहाँ आकर। कोई गलती नहीं की है आपने, ये घर आपका भी है। था, अब नहीं है। इतना सब कुछ और मुझे किसी ने बताया था? कम से कम आप तो मुझे बता सकते थे। जिनको बताया उन्होंने कौन सा पलकों पे बिठा दिया मुझे। क्या साबित करना चाह रही हो? बताओ मुझे, बोलो। क्यों सीधी बात को तोड़ मरोड़ कर भाई के सामने पेश कर रही हो? अम्मी आप क्यों आ गई यहाँ पे? मैं हूं ना बात करने के लिए, आप जाएं। फैजान खुदा के वास्ते समझाओ इसे। हम इसकी भलाई चाहते हैं कि इसका घर बसा रहे, लेकिन ये पहले भी इसने जिद की और अब भी जिद पर अड़ी हुई है। आप ये क्या कर रही हैं? मुझे नहीं रहना यहाँ पर। बेकार की बातें मत कर। अम्मी कुछ गलत तो नहीं कह रही ना? ठीक ही तो कह रही हैं वो भी। जाओ तुम भी, मुझे किसी से बात नहीं करनी। बिगड़ने के बजाय ना ठंडे दिमाग से सोचे आप। बड़ी हो गई है लेकिन जिद अभी भी बच्चों जैसी करती है। हाँ हूँ जिद्दी, और तुम होते कौन हो? तुम्हें किसने हक दिया मेरे मामले में बोलने का? बहुत अच्छा किया भी आपने जो मुझे मेरी हद याद दिला दी।
ये क्या कर रही हैं आप आपी? कहाँ जा रही हैं आप? हैसियत पता चल गई है मुझे अपनी। मैं नहीं रहूंगी अब यहाँ। पागल हो गई हैं आप? कहीं नहीं जा रही हैं आप? हाँ, हो गई हूँ पागल, हो गई हूँ पागल ही तो हो गई थी मैं जो यहाँ आ गई। भूल गई थी कि ये घर मेरा रहा ही नहीं है। आदिया, रुक जाओ। मुझे नहीं रहना यहाँ पर। मैंने कहा है कि रुक जाओ। औरत की हैसियत उसके अपने घर में होती है और शादी के बाद उसका अपना घर उसके शौहर का घर होता है। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना ही बेहतर है तुम्हारे लिए। समझ आ गई अब, इसलिए तो छोड़कर जा रही हूँ आपका घर। ज्यादा मजलूम बनने की जरूरत नहीं है। ये रिश्ता भी तुमने अपनी पसंद से चुना था। कितनी जिद की थी तुमने। जानती हूँ, सजा भी तो दे रहे हैं आप लोग उस बात की। इनायत को फोन करके बुलाओ, आके ले जाए इससे। ये एहसान करने की जरूरत नहीं है अबू, मैं खुद चली जाऊंगी। दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाए, दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाए, वापसी में उसे, वापसी में उसे मुमकिन है ज़माने लग जाए। दुश्मन नहीं हूँ मैं तेरी खैर खा हूँ, मगर तू तो बस एक ही को अपनी खैर खा समझता है। होप नहीं मुझे, ले जाएं इसे। जो माँ बाप की नाफरमानी करते हैं ना, उन्हें जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलती। ये तो सुना होगा ना तुमने। अम्मी, कभी आपने सोचा है कि आप लोगों के आपसी झगड़ों से मुझ पे क्या गुजरती होगी? किस अजियत और कर्ब से गुजरता होऊंगा? अंदाजा है आपको? क्या बिगाड़ा उस बेचारी ने आपका? तेरी नजर में तो उसका बांझपन कुछ नहीं कहता ना, लेकिन सबसे बड़ा गुनाह उसका बांझपन ही है। तो इसमें उसका कसूर है क्या? उसके हाथ में है ये सब कुछ? आपको नहीं लगता कि वो भी यही सब कुछ चाहती है? क्या उसकी कोई ख्वाहिश नहीं होगी? अरे तू क्या चाहता है कि मैं पोते पोतियों की सूरत देखे बगैर ही मर जाऊं? क्या गारंटी है इस बात की कि अगर मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ तो उससे आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी? और फर्ज कर ले मैं कर लेता हूँ शादी और ऐसा नहीं होता तो आप क्या कर लेंगे फिर? मगर मैं उस चुड़ैल पे सोतन ला के रहूंगी। अगर उससे भी बच्चे ना हुए ना तो तीसरी शादी कराऊंगी। अगर उससे भी नहीं हुए तो मैं चौथी शादी कराऊंगी, मगर कराऊंगी जरूर। आपको बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? आपने ठीक नहीं किया। जानता हूं, और क्यों किया ये तुम जानती हो। प्यार से भी तो समझा सकते थे उसे आप। तुम समझा रही थी ना उसे प्यार से, क्या नतीजा निकला? मेरी बात और है, मेरी बातों को इतना असर नहीं लेती, आपकी बातों को दिल पर ले लेती है। प्यार जो करती है इतना आपसे। मैं बुला के आती हूँ उसे। नहीं, कभी कभार औलाद की बेहतरी के लिए कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो बहुत तकलीफदेह होते हैं। अगर तुम इस वक्त जाओगी तो उसे यकीन हो जाएगा कि हमने जो कुछ किया वो दिल से नहीं किया। उसकी गलतफहमी को यकीन में बदलने दो। जितना हमसे बदजन होगी उतना ही उसके लिए बेहतर है।
लेकिन क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? इनायत प्लीज मुझे लेने आ जा इस वक्त? हाँ भी।